स्थिति में नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि उसके बाद नरेंद्र मोदी भाजपा उनके पुत्र को बिहार का डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन केवल इसी चलते लव कुछ थोड़ी बिहार में स्थापित रहेगा। अगर नीतीश कुमार के भी विधायकों की संख्या बढ़ जाती है, भाजपा का विधायक घट जाता है, नीतीश बड़े भाई बन जाते हैं या मजबूत स्थिति में होते हैं, भाजपा उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएगी, तब तो नीतीश कुमार डेफिनेटली बिहार के सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। लव कुछ तब भी है, लेकिन नीतीश कुमार निश्चित ही उन्होंने तय कर लिया है। वो दिख रहा है, हड़बड़ी है बहुत ज्यादा विभागों में। नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक निश्चित समय के बाद रिटायरमेंट पे जाएंगे, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिसमें या तो उनके पुत्र को सीएम या डिप्टी सीएम, और वो कुशवाहा समाज का वो कर्ज भी नीतीश कुमार चुका देंगे कि त्रिवेणी संघ के आधार पर यही ना डिस्कस हुआ था, लीजिए अपना सीएम। फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा सर? है जहां है वहां है, बड़ा नुकसान, मतलब बहुत दिन से आस लगाए बैठे हैं। सबको भारत रत्न दिलवा दीजिएगा तो कुछ लोगों को मैंने क्या बोलते हैं बिहार रत्न भी दीजिएगा। देखिए सच्चाई है, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का भी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव में कर रहा था तो मैंने यही कहा था, उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान क्या किस चीज का होता है पता है आपको? उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, इन लोगों को नुकसान क्यों हुआ? अभी क्यों कुशवाहा समाज अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाया? एक जगह रहे, जो बात सही बोला, एक के पास राज्यों में, मुख्य राज्यों में महाराष्ट्र भाजपा के पास नहीं था 2020 में, दिल्ली भाजपा के पास नहीं था, बंगाल में संघर्ष कर रही थी, बिहार में नीतीश के भरोसे थी, झारखंड की स्थिति वैसी ही हो गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर अभी आंध्र प्रदेश, इस सब जगहों पे नहीं सरकार थी, उड़ीसा, अब सब जगह पे अब सब जगह जीत रही है, तेजी से जीत रही है। आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। आप मुझे गोदी मीडिया कह दीजिए, जो बोलिए, मैं जो दिखता है वो बोलने का आदी हूँ, अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये सच है कि भाजपा साउथ में भी कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार बना रही है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी इसीलिए कवायद जारी है और हो सकता है कि मार्च के पहले वीक में भाजपा का राष्ट्रीय होगा, कंफर्म है, पहले वीक में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। 2 नाम यहां से चल रहे हैं, जेपी नड्डा फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कायदे से वो 2 टर्म नहीं, एक ही टर्म उनका पूरा हुआ है, एक टर्म। अब भाजपा ये मानकर चलती है कि डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन सीएम वाला काम उनसे लेंगे। तो मतलब 2025 में भी लवकुश, बिल्कुल। अरे आप देखिए कि सारे नेताओं का विभाग बदला है। मंगल पांडे का विभाग बदला है, प्रेम कुमार का विभाग छिनाया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग छिना गया, माझी जी का बेटा का 2 विभाग छिना गया, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। सर पूरे भाजपा में हम लोग तो आज दिन भर फील्ड में थे, कई नेताओं के पास भी गए, बहुत चौंकाने वाले लोग इंटरनल बातचीत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का पूरा दबदबा है, 8 के 7 तो नाम उन्हीं के बैठेंगे। अगर उनकी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई तो भाजपा गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनके पुत्र को डिप्टी सीएम जरूर बनाएगी। डिप्टी सीएम जी, फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मतलब बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल रिपीट भी भाजपा करेगी तो नीतीश कुमार को उनको तो नहीं बना सकती डिप्टी सीएम, सिंधे नहीं है, तो उन्होंने सिंधे बुला लिया नीतीश कुमार ने। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, सत्ता बने रहे, जदयू बना रहे, मतलब जदयू बना रहेगा तो फिर कभी भाजपा को पलट के सीएम भी अपना बना लेंगे। लेकिन आज अगर नहीं बचे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। दर्शकों में जो समझाने जा रहा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन वास्तविक ताकत अगर किसी के पास है, सरकार कोई चला रहा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। 7 मंत्री ने शपथ लिया और 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के। क्यों नीतीश कुमार ने क्लीन चिट दे दिया, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों में,
मंत्रिमंडल का विस्तार, आखिर कौन सी शर्त पर यह सब फाइनल हुआ है? क्या कुछ डील हुआ है? क्या मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में या फिर जनता दल यूनाइटेड में लाने का पूरा प्रबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ले लिया है? क्या संन्यास लेने वाले हैं मुख्यमंत्री? इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से तो यही चर्चा चल रही है, किन शर्तों पर आखिर ये डीलिंग हुई है? क्या अब नीतीश कुमार संन्यास लेने वाले हैं? देखिए, जब डीजल पेट्रोल्स के अलावा कोयला इंजन के बाद जब डीजल पेट्रोल आया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे चल रहा है। कोयला पेट्रोल के बाद जब आया इलेक्ट्रिक इंजन, तब और लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये कैसे चल रहा है। कुछ और होगा, कल हो सकता है कि हवा से चले, पानी से चले, ऐसी भी व्यवस्था हो, हाइड्रोजन से चलने वाला भी तो बन ही गया है। तो नया कुछ होगा ना तो लोग कंफ्यूज होंगे। ये न्यू टेस्टामेंट है, ये न्यू एनडीए है, अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। परिस्थितियां सब कुछ तय करती हैं, आप तय नहीं करते हैं कि कैसे चीजें होंगी। गठबंधन यही जब 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 तक आ पाइएगा तो भाजपा इस स्थिति में नहीं थी। आज नीतीश कुमार ने 8 मंत्री बनाए हैं ना, 7 मंत्री बनाए हैं ना एक साथ भाजपा के। यही नीतीश कुमार कुछ दिन पहले 2015 वाली कहानी याद है ना? बिल्कुल। सामने से छीन लिए थे थाली छीन लिया। और फिर आपको याद होगा 2021 के आसपास सरकार भाजपा की थी, एनडीए की थी, बिहार में नीतीश कुमार साथ थे। सारे मंत्री एक ही दिन में, आधे घंटे में सबका मंत्रालय छीन गया था। सारे भाजपा के लोग बाहर, जदयू के लोग ऐसे ही रह गए। ये नीतीश कुमार के बदले हुए समय, उनके परिस्थितियों के बदलाव, पार्टी की स्थिति, राजनीतिक कद, इन सब का बयान करता है। भाजपा निश्चित ही एक जगरनॉट हो गई है, असमय का घोड़ा छोड़ दिया है। नहीं संभव है पकड़कर उसको रोक कर नाथ पाना, रोक पाना। ये समझ गए हैं नीतीश कुमार। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव के दौरान, भले ही शाहबाद की बड़ी चुनाव ये हार गए हैं लोग, लेकिन बिहार में मेजोरिटी ऑफ सीट्स तो इन्हीं के पास है। नीतीश कुमार भी भाजपा के वोट और चिराग पासवान के वोट की वजह से उनकी भी संख्या बढ़ी। ये कहना बहुत हल्कापन हो जाएगा कि केवल नीतीश के वोट से नीतीश के सांसद जीते नहीं। सबको पता है कि ईबीसी का, सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास चला गया है। वो लवकुश का भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा उठा लेती है। एक बार भाजपा नहीं उठा पाई तो देखिए नुकसान हुआ ना। तो ये पता है सबको, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो नीतीश कुमार एक विनिंग टीम में थोड़ा कम प्रभाव के साथ भी रहना चाहते हैं। नीतीश जानते हैं कि उनकी एक अघोषित शर्त बीजेपी को हमेशा याद रहेगी कि सीएम की कुर्सी मेरी, बाकी सब उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे मान लीजिए 13 मंत्री जदयू कोटे के हैं और 23 या कितना 23, हाँ चलिए 23 के आसपास मुझे लगता है 23 भाजपा के हैं। अभी फिलहाल जो मंत्रिमंडल है 21 मंत्री भाजपा के, चलिए ठीक है, 21 और 23 यही ना है, 21 और 13 यही समीकरण है ना। ये इसका एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है जदयू के एक नेता ने भी, और आपने भी जिनसे बात की, मंत्री जी से, मोतीलाल प्रसाद जो नए मंत्री विधायक और युवा और कला मंत्री हैं बिहार के, उनका भी बयान बढ़िया था कि विधायक ज्यादा किस पार्टी के हैं? भाजपा के। साफ कहा। विधायक कम किसके हैं दोनों में? जदयू के। तो उस आधार पर अनुपात सही है। अब आप कहिए कि इससे पहले भी तो अनुपात था, 2020 में भी तो भाजपा लेकर आई थी ज्यादा विधायक, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक क्यों रहती थी? क्योंकि सच बात है, भाजपा बिहार में अपने आप को उतनी ताकतवर नहीं समझती थी। भाजपा के पास राज्यों में, मुख्य राज्यों में, महाराष्ट्र भाजपा के पास नहीं था 2020 में, दिल्ली भाजपा के पास नहीं था, बंगाल में संघर्ष कर रही थी, बिहार में नीतीश के भरोसे थी, झारखंड की स्थिति वैसी ही हो गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर अभी आंध्र प्रदेश, इस सब जगहों पे नहीं सरकार थी। उड़ीसा, अब सब जगह जीत रही है, तेजी से जीत रही है।
आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। आप मुझे गोदी मीडिया कह दीजिए, जो बोलिए, मैं जो दिखता है वो बोलने का आदी हूँ, अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये सच है कि भाजपा साउथ में भी कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार बना रही है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी इसीलिए कवायद जारी है, और हो सकता है कि मार्च के पहले वीक में भाजपा का राष्ट्रीय हो गया, कंफर्म है, पहले वीक में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। 2 नाम यहां से चल रहे हैं, जेपी नड्डा फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कायदे से वो 2 टर्म नहीं, 1 ही टर्म उनका पूरा हुआ है। एक टर्म वो आधे में ही था उनका, तो उस हिसाब से टेक्निकली वो दूसरा टर्म उनका ये वाला हो जाएगा, रिपीट होते हैं तो भाजपा के ऊपर के लोग तो यही चाहेंगे कि जेपी नड्डा रिपीट हो जाए। दूसरा, बगल में उड़ीसा वाले हैं जो बिहार में मैनेज करके गए थे, मंत्री भी केंद्र में रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। उनके एक्सेलेंट जो मैनेजमेंट स्किल है और संगठनात्मक कार्यशैली है, उससे भाजपा का सबसे बड़ा खुश रहता है। लेकिन वो पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए चांसेस हो सकता है कि उनके ना बोले। अन्न के नमलाई और दुगुबती की बात हमने की थी कि साउथ के ये चेहरे, अगर ये इनमें से कोई बन गया तो कंफर्म है कि भाजपा वहां के बारे में सोच रही है, साउथ के बारे में। बिल्कुल, पिछले बार भी चुनाव में साउथ के बारे में कितना, बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट ने भाजपा को कितना सीट दिया इस बार। यही हाल मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं साउथ में लोग करना चाहते हैं। इसके बाद एक बड़ा फ्रंटियर उत्तर प्रदेश वापस जीतना, और फिर बंगाल, सबसे बड़ा ये 2 चुनाव महत्वपूर्ण भाजपा के लिए हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से भाजपा फैसले लेगी। तो ये इशारा क्या करता है कि भाजपा सच में बहुत ताकतवर हो गई है, उसकी लहर चल रही है अंडर करंट में, लोग उसकी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं। कुंभ, राम मंदिर, इसके मुद्दे भले ही चुनाव में आपको लोकसभा में देखने को ना मिले हों, लेकिन लोगों में इसका सेंटिमेंटल वैल्यू डेवलप हुआ है जी। तो भाजपा जिस भी कारण से इन वोट को हार्नेस कर पा रही है, ये सच है कि नीतीश कुमार को ये ताकत इस वक्त तो चाहिए ही चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि आप भूखे हैं तो क्या खाइएगा, चावल दाल खाइएगा कि बिरयानी खाइएगा? बहुत भूखे हैं तो कहिएगा जो देना है दे दो पहले भाई, मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो पेट बुट भरा लेते, कुछ बढ़िया खाते हैं, तो आप ऐसे करते हैं। नीतीश कुमार सच पूछिए तो इस वक्त उनकी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चुन सके कि हमको बिरयानी ही चाहिए। उनको चावल दाल में मिलेगा वो खा लेंगे। जो आ रहा है डिजास्टर प्लान में चले गए हैं जदयू के लोग, अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। 4 नेता नीतीश कुमार के करीबी हैं, बड़े दिग्गज नेता, जिन पर नीतीश को अब भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अब भाजपा के हाथों चले गए हैं, 2 और 2 कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, 2 और 2 4। और इसी वजह से आप निशांत की पॉलिटिकल एंट्री देख रहे हैं, इसी वजह से निशांत को खुलकर राजनीतिक बातें करते देख रहे हैं, और इसी वजह से 2025 के चुनाव के बाद आप निशांत को एक बड़े रोल में देखिएगा। मतलब निशांत पर ही डील हुई है क्या? निशांत के नाम पर ही डीलिंग हुई है कि भाई हम मेरे पुत्र को आने दीजिए और आप ले जाइए? देखिए इतनी आगे तो ये बात बोलना संभव नहीं, क्योंकि हम तो बैठक में नहीं बैठे, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूं इन चीजों को, और जो बातें खुलकर आई हैं वो सामने, वो तो सब इशारा इस तरफ कर रही हैं। बिहार में लवकुश समीकरण नीतीश कुमार ने स्थापित कर दिया है। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं। जो सत्ता का सुख त्रिवेणी संघ के तहत कुशवाहा समाज को नहीं मिल पाया अब तक, उसको पार्शियली नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से दे दिया है, और उपेंद्र कुशवाहा के नाम, सम्राट चौधरी के नाम पर दे दिया है। सम्राट चौधरी के नाम पर पेच भी फंसा सकते थे नीतीश कुमार जब डिप्टी सीएम वाली बात थी, लेकिन वो जानते थे कि कुशवाहा समाज नाराज है, अगर हम यहाँ दे देंगे मौका तो इसका फायदा हमको मिलेगा। बिल्कुल सांकेतिक भागीदारी दी, लेकिन दी। अब भाजपा ये मानकर चलती है कि डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन हम सीएम वाला काम उनसे लेंगे। तो मतलब 2025 में भी लवकुश, बिल्कुल। अरे आप देखिए कि सारे नेताओं का विभाग बदला है। मंगल पांडे का विभाग बदला है, प्रेम कुमार का विभाग छिनाया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग छिना गया, माझी जी का बेटा का 2 विभाग छिना गया, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। सर पूरे भाजपा में हम लोग तो आज दिन भर फील्ड में थे, कई नेताओं के पास भी गए, बहुत चौंकाने वाले लोग इंटरनल बातचीत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का पूरा दबदबा
पूरा दबदबा है। कुल है 8 के 7 के 7 नाम उन्हीं के हैं। और सबसे मजेदार बात कि वही डील भी की है नीतीश कुमार से आगे जाके सामने, जेपी नड्डा के सामने। और उस दिन की तस्वीर तो सब कोई देख ही रहे थे ना कि कैसे हाथ जोड़कर शीर्ष नेता इनके सामने खड़े थे और ये समझा रहे थे कि करना क्या है, लालू जी पर नहीं बोलना है, तेजस्वी पर बोलना है, बिहार जीतना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम कौन होगा सेकेंडरी है। अरे जीतोगे तब ना सीएम की चर्चा करोगे। अभी तेजस्वी यादव को ताकत दे देना, अपने में विवाद करना ताकत दे देने जैसा होगा, जिता देने जैसा होगा। तो इसीलिए इस विवाद को समाप्त किया जा रहा है। भाजपा अपने हिसाब से समीकरण को जब गढ़ेगी तो इन्हीं समीकरणों से नीतीश कुमार को भी चुनाव जीतने में फायदा होगा। और नीतीश को इस बार, आज नीतीश कुमार चुपचाप कर तपस्या कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कल जैसे 12 को सांसद आया तो मेरी ताकत बढ़ गई और नरेंद्र मोदी जी को नायडू और नीतीश डिपेंडेंट सरकार बोला गया। उसी तरह से जब कल मेरे पास 60-70 विधायक 80 विधायक आ जाएंगे, चाहे भाजपा के वोट से आए, चिराग के वोट से आए, मेरा तो 15% है, कहीं से आए, आसमानी ताकत से आ जाए, सीएम तो बने रहे, विधायक तो मेरे होंगे ना। हाँ ये भी बात है। और अगर संख्या ज्यादा है तो फिर मुख्यमंत्री कौन रोक देगा जी। कम होगा तो हम तो बाकी 15 जनवे करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो हम दिमाग लगा ही देंगे ना। 45-43 पे जब बने हुए हैं, निश्चित ही नीतीश कुमार जानते हैं कि किसी भी स्थिति में 15% वोट उनके पास है, 11% इकट्ठे हो जाएगा। अगर बहुत होता है तो फिर भी सरकार बनाने के लिए नीतीश की आवश्यकता है तो है। तेजस्वी के चले जाएंगे, उधर तो बनाएंगे ना। और हाँ सच्चाई यही है कि लवकुश समीकरण तो लगभग तय नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पुत्र कह रहे हैं आज की 5 साल और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहबे करेंगे, 25 से आगे भी 30 तक वो रहेंगे। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं दर्शकों, यही खुलासा मैं पंचनामा में आज करने वाला था। नीतीश कुमार पॉलिटिकल रिटायरमेंट के लिए रेडी हो गए हैं। अच्छा। अब निशांत वाली बात तो मैंने आपको बोली थी, बात सही होगी। अब अगला दावा मेरा है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल रिटायरमेंट के लिए रेडी हो गए हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। 25 से पहले, 25 के बाद चुनाव करा कर जाएंगे, एक बार फिर से बैठ के जाएंगे। कुर्सी पे तो वही बैठेंगे, ये तय है। नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठेंगे। अगर उनकी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई तो भाजपा गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनके पुत्र को डिप्टी सीएम जरूर बनाएगी। डिप्टी सीएम जी, फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मतलब बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल रिपीट भी भाजपा करेगी तो नीतीश कुमार को उनको तो नहीं बना सकती डिप्टी सीएम। सिंधे नहीं है तो उन्होंने सिंधे बुला लिया नीतीश कुमार ने। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, सत्ता बने रहे, जदयू बना रहे। मतलब जदयू बना रहेगा तो फिर कभी भाजपा को पलट के सीएम भी अपना बना लेंगे। लेकिन आज अगर नहीं बचे तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। दर्शकों मैं जो समझाने जा रहा हूं ये अंतिम समीकरण है बिहार के चुनाव के बाद का। बहुत वक्त से पहले बता रहा हूं तो हो सकता है बहुत लोग इंटरेस्ट न ले, सेव करके रख लिया लोग, चुनाव बाद तो ये नहीं हुई। सच्चाई यही है। निशांत, अगर बिहार में वर्स्ट केस में नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 30 ही रह जाती है, 40 ही रह जाती है, ना काफी होती है, तेजस्वी के साथ जाकर नीतीश कुमार अब अपनी समीकरण को कमजोर नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जैसे ही तेजस्वी के साथ जाएंगे निशांत समाप्त हो जाएंगे, जदयू समाप्त हो जाएगी। जदयू के ज्यादातर नेता आधा से ज्यादा भाग जाएंगे भाजपा की तरफ और बाकी राजद के साथ परमानेंट ओबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब वो कंट्रोल नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये मंत्रिमंडल विस्तार चीख चीख के कह रहा है, ये दिल्ली के शपथ ग्रहण में नहीं जाना, ये विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूद नहीं रहना, ये साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि 100% स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर वाली बातें कहीं ना कहीं सही है। उनके पुत्र ने तो कहा 100% स्वस्थ है, प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोल जानते हैं, लेकिन सच्चाई है बिहार के लोग ये बात भाप चुके हैं, कुछ तो जरूर चल रहा है। प्रशांत किशोर ने आज यह भी कहा है कि खाता नहीं खुलेगा जदयू का। तो हर बार बोलते हैं खुद का खाता नहीं खुलेगा, जो स्थिति बनी हुई है। मैं क्या बोलूं, प्रशांत किशोर को मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, उसके लिए तो उन्होंने रखा हुआ है ना, चैनल खरीद लिया है पूरा एक तो उसमें क्या बोलना है। पति पत्नी बाप बेटा मेरा नौकर चपरासी सब मिलके प्रशांत किशोर के लगे हुए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, प्रशांत किशोर जी साइड बिजनेस करते रहे, राजनीति में तो कुछ होना है नहीं, तो कभी थालापथी कभी ब्रॉडकास्ट ये सब चलता रहे। लेकिन नीतीश कुमार की बात सीरियस पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार की बात करता है, जो राजनीति में आगे उनके बात करते हैं, जो अभी घुसबे किया नर्सरी में उसका क्या बोले कि इंजीनियर बन जाएगा। सीधी बात है, नीतीश कुमार ने फेल सेफ बनाया है। अगर सच में भाजपा के विधायक अधिक होते हैं, नीतीश कुमार के विधायक नाकाफी होते हैं, जान लीजिए इस बार नीतीश कुमार अपने विधायक नहीं रोक पाएंगे। अच्छा,
अगर नीतीश चाहेंगे कि मैं चल जाऊं तेजस्वी के साथ सरकार बना लूं, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, असंभव है। टूट 4 गो टॉप नेता आपके कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कौन बचता है उसके? बड़ी बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सच्चाई है, यही होगा ही। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाने लायक नहीं बचेंगे। इस स्थिति में नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि उसके बाद नरेंद्र मोदी भाजपा उनके पुत्र को बिहार का डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन केवल इसी चलते लव कुछ थोड़ी बिहार में स्थापित रहेगा। अगर नीतीश कुमार के भी विधायकों की संख्या बढ़ जाती है, भाजपा का विधायक घट जाता है, नीतीश बड़े भाई बन जाते हैं या मजबूत स्थिति में होते हैं, भाजपा उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएगी, तब तो नीतीश कुमार डेफिनेटली बिहार के सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। लव कुछ तब भी है, लेकिन नीतीश कुमार निश्चित ही उन्होंने तय कर लिया है, वो दिख रहा है, हड़बड़ी है बहुत ज्यादा विभागों में। नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक निश्चित समय के बाद रिटायरमेंट पे जाएंगे, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिसमें या तो उनके पुत्र को सीएम या डिप्टी सीएम, और वो कुशवाहा समाज का वो कर्ज भी नीतीश कुमार चुका देंगे कि त्रिवेणी संघ के आधार पर यही ना डिस्कस हुआ था, लीजिए अपना सीएम। फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा सर? है जहां है वहां है, बड़ा नुकसान, मतलब बहुत दिन से आस लगाए बैठे हैं। सबको भारत रत्न दिलवा दीजिएगा तो कुछ लोगों को मैंने क्या बोलते हैं बिहार रत्न भी दीजिएगा। देखिए सच्चाई है, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का भी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव में करा था, तो मैंने यही कहा था उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान क्या किस चीज का होता है पता है आपको? उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, इन लोगों को नुकसान क्यों हुआ? अभी क्यों कुशवाहा समाज अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाया? एक जगह रहे, जो बात सही बोला, एक जगह नीतीश रहे, देखिए कितना फायदा हुआ उनको। एक जगह मतलब एक पार्टी, आपने आरएलएसपी बनाया, आप कितना मजबूत हो गए थे, आप फिर जाकर उसका विलय कराए। लेकिन सम्राट चौधरी को तो फायदा हुआ ना सर? सम्राट चौधरी को अभी कहाँ फायदा हुआ? अभी तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं, सिर मुड़ा रहे हैं, पगड़ी खोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ताकत बढ़ती जाएगी। आप जितने दिन सत्ता में रहेंगे उतने ही पोषण आपको मिलता रहेगा सत्ता का, और उसके साथ साथ एक एक्सेप्टेंस डेवलप होता है, और फिर लोग कहते नहीं यार वो तो संभाल रहे हैं, वो तो कर लेंगे, वो तो। अरे 2 डिप्टी सीएम होने के बावजूद भाजपा में सुपर डिप्टी सीएम माना जाता है इनको। अब ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। काहे विजय सिन्हा नहीं बोल सकते थे कि सुपर डिप्टी सीएम कैसे होता है जी, हम नहीं है, पेज फंसा सकते ना, ज्यादा पेज फंसाते तो पता चला कि हो गया, छुट्टी हुआ था कल ही। हाँ भाई, विजय सिन्हा छुट्टी रहती है, चर्चा चल ही गया था सर कल भाजपा का, जब वो मीटिंग में नहीं आए तभी से चर्चा ज्यादा पेज फंसाते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कब तक जीवेश मिश्रा या कोई और बन गया होता डिप्टी सीएम। अरे संकेतिक ही ना देना है। देखिए निश्चित ही भाजपा सम्राट चौधरी को ही केवल डिप्टी सीएम बनाती है, लेकिन वो जानती है कि चूंकि ओबीसी वाला एंगल है, सवर्ण लगेंगे विरोध करने, एक वो चल ही रहा है उधर ग्रुप भागलपुर वाला, नाराज कुंठित ब्राह्मण वाला ग्रुप, तो उस ग्रुप में और भी लोग ना जुड़ जाए और ये ब्यूट का वो कारवां ना बन जाए, मैं अकेला ही चलाता देखा राज में मंजिल, मगर रास्ते बढ़ते गए और कारवां। संघ वाला भी एंगल था थोड़ा सा, संघ वाले एंगल को देखिए, उसको तो मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। जेपी नड्डा रिपीट अगर हो जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आरएसएस को भी मैसेज दे देगा भाजपा। आरएसएस पूरा चाहेगी कि आरएसएस की तरफ से इस बार आ जाए अध्यक्ष, लेकिन जेपी नड्डा को रिपीट करके, क्योंकि जेपी नड्डा ने आरएसएस के बारे में बोला था, बोला था वो प्री प्लान्ड हो सकता है। लेकिन चलिए अभी यहाँ पे संदर्भ में हम बात करते हैं। यहाँ विशेष एकदम एक ही योजना है भाजपा की, बिहार को अपने हाथ में रखना है, चाहे रिमोट आपके हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, परिस्थितियां बनेंगी तो नीतीश कुमार को सहजता से कुर्सी से उतार लिया जाएगा, अब असहज करके नहीं उतारा जाएगा, उनकी मर्जी से। बिल्कुल वो स्थिति सामने रख दी जाएगी उनकी कि आपके ये लोग तो हमारे साथ हैं, ऐसे ऐसे है। नीतीश जी बेटा के बारे में सोचिए, अब देखिए उस तरफ डिजिटल अरेस्ट वाली बात तो नहीं, जैसे डिजिटल अब कोई उपाय, अरे अब तो कह दिया लाडले, कहाँ जाओगे लाडले, लाडले अब कोई उपाय नहीं है। देखिए लाडले है, दुलरुआ भी आ जाएंगे, सोच रहा क्या नहीं। देखिए निश्चित ही नीतीश भी समझ चुके हैं कि एनडीए छोड़कर जाने से कोई फायदा है भी नहीं। यहाँ भी अरेस्ट है डिजिटल, वहां भी डिजिटल अरेस्ट है, तो इससे बढ़िया है एक बीच का रास्ता निकाला जाए। देखिए किसी भी स्थिति में आप जान लीजिए लवकुश समीकरण तो रहेगा ही। एक और मजेदार दावा करके जाता हूँ, ये दावा दर्शकों का ही लिख के रख लीजिए, बिहार में एक दलित डिप्टी सीएम होगा इस बार। अच्छा, इसी बार होगा? आज 25 में, आगे मत जाइए, यही रुक। चिराग तो बोले हैं कि 30 में लड़ेंगे।
चिराग पासवान होंगे, कहा मैंने कहा? दलित तो वही एक ही दलित है पूरे बिहार में। बताएंगे आगे चल के, कहानी बताएंगे आपको कि हो क्या रहा है, होगा क्या, कैसे सभी दलों को समझाया जाएगा, मनाया जाएगा, सरकार बनाया जाएगा। 3 डिप्टी सीएम करना पड़े तब भी होगा। अच्छा, लेकिन दलित डिप्टी सीएम होगा, एक दलित डिप्टी सीएम होगा ही होगा। बहुत बड़ी बात। अगर दलित डिप्टी सीएम नहीं दीजिएगा ना, तो कुशवाहा जी का मैंने उधार देने से पहले दलित वाला उधार वापस लेना आ जाएगा। ये बड़ी रणनीति। एकदम पूरे देश में भाजपा ने कहीं भी दलित सीएम नहीं दिया है। महिला सीएम नहीं दिया था, दे दिया राधिका ठाकुर को, तो बचता क्या है? दलित सीएम देना ही पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाइए। दलित 5 रोटी खाएगा कि 50 रोटी खाएगा, ये दलित खुद तय करे। आप 5 रोटी कहते 5 को दे दिए ना, पेट भर गया ना भाई। तो कौन ऐसा जलील आदमी जो कहेगा कि नहीं पेट तो नहीं भरा है, वो खाते 2 और खाते। नीति निर्धारण में ले आइए उसको। पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण, अपने से अपने लिए कानून बनाना, अपने से अपने पेट के लिए रोटी बनाना, अपना हक निकालना। दीजिए तो मौका। अगर इतना बड़ा दिल है तो दीजिए मौका। मतलब निशांत, सम्राट, चिराग, नीतीश सब खुश, सब खुश। जो नाराज है सो नाराज है ही, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज होंगे? उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा बिहार में, केंद्र में मंत्री ऐसे भी बन सकते हैं, चांसेस है इसके। केंद्र मंत्री, अभी वहां भी तो मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है। बिहार में जो लोग रिजल्ट अच्छा देंगे चुनाव में, उनको रिटेन किया जाएगा। जो अच्छा रिजल्ट देंगे बहुत लोग छुट्टी होगा, ज्यादा लोग छुट्टी होना तय है, देख लीजिएगा। चलिए, तो देखा आपने आज का पंचनामा। साफ साफ कई घोषणा, एक तरह से आप कहिए कई भविष्यवाणी, जैसा कि पंचनामा में आप देखते आए होंगे आज से पहले। और पंचनामा की जो घोषणाएं होती है, जो भविष्यवाणियां होती हैं, वो सच ही हो जाती हैं। अब देखिए, ये वाली जो घोषणा की गई है, भविष्यवाणी की गई है, कब तक सच होती है ये देखना होगा। हम तो इस मुद्दे पे पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। पॉडकास्ट भी हो सकता है, देखिए पॉडकास्ट जो लोग करने वाले हैं वो पॉडकास्ट भी कर दे बहुत जल्द। लेकिन नीतीश संन्यास लेंगे, निशांत, सम्राट बिहार संभालेंगे। 2025 में भी फिर से लव कुश समीकरण चलेगा और एक दलित डिप्टी सीएम बनेगा। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।